डिस्टर्ब मत करना। देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू राज। राज सुनो, अरे कोई लिखो मत अभी बोर्ड पे सीधे। राज और राजा, प्राचीन। प्राचीन क्या मतलब बाबू? पुराना। उठा लो, प्राचीन गणराज। चलो इधर ही कहते हैं गणराज, छोड़ो, ठीक है। राज्य का मतलब होता है बाबू, मान लो कि ये हमारा देश है, भारत का है, देश है। सिंपली चालू है टीवी, देखो कितना मिनट हो गया? टीवी चालू है। कब मिनट हो गया? 4 सेकंड, 40 सेकंड हुआ। चलो देखो, तो मान लो ये पूरा भारत है, तो भारत में हर एक 28 गो राज्य है ना, 28 गो राज्य है। तो एक में एक होता है बिहार। तो छोटे छोटे जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं राज्य। क्या बोलते हैं? राज्य। यहाँ पर मुख्यमंत्री का शासन होता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधान होते हैं, मुख्यमंत्री राज्य को चलाते हैं, ठीक है। तो यही होता है राज्य। राज्य का मतलब क्या हुआ बाबू, समझ रहे? छोटे छोटे देशों में जो क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? राज्य, ठीक है। वहाँ पर मुख्यमंत्री का शासन होता है। अब बाबू राजा, राजा समझते हो? यहाँ पर राजा कौन है? हम। यहाँ के प्रमुख हम ही ना, हम जो कहेंगे वही ना होगा। चलो अब देखो, प्राचीन क्या होता है? पुराना। तो बाबू हम लोग पढ़ रहे थे, याद 12 मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के बारे में याद पड़ा है? तो मौर्य वंश के बारे में पढ़े थे। तो क्या था? मौर्य वंश के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था, राजा था ना। मेरे पे हल तुरंत मन नहीं लग रहा पढ़ने में। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं, सबसे पहले चले जाते हैं। तो लोग पहले राजा कैसे बनते थे? राजा पता है किसी को? देखो, पहले नंबर राजा के बनने का प्रक्रिया, लोग राजा कैसे बनते थे? देखो बाबू, मान लो कि कुछ देश, कुछ राज्य रहता था, छोटा सा गांव रहता था, ठीक है। तो गांव, एक छोटा सा गांव रहेगा, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ ये वीडियो दो, तो वीडियो हो गया, क्लियर है? चलो, तो बाबू हम लोग पहले राजा कैसे बनते थे पहले सीख लो। हम लोग राजा कैसे बनते थे? तो पहला बात सुनो, आज से 3000 साल पहले, 3000 साल पहले, कितने साल पहले? 3000 साल पहले। 3000 साल पहले, लगभग आज से 3000 साल पहले लोग क्या करते थे ना, किसी गांव के, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। देखो गांव में क्या होते बाबू, बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। हजारों, 10,000, 20,000, 200, 300, 500 ऐसे करके गांव में आदमी रहते हैं ना। तो क्या होता था ना कि इसी गांव में जो आदमी है, इसी गांव में जो आदमी है, क्या है? आदमी है। तो ए में सबसे मजबूत, सबसे बुद्धिमान, सबसे ताकतवर व्यक्ति को देखा जाता था, और उसी व्यक्ति को हर एक व्यक्ति राजा घोषित कर देता था। राजा बने पर क्या समझ में रहा है? अगर मान लो कि हम अगर यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है? बलशाली होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, उसके पास लोग उसको पसंद करते हो, खुद कहते हैं। मतलब समझ नहीं रहा है कि ये राजा लायक है, चाहे ये राजा लायक है, चाहे वो रानी लायक है। रानी तो नहीं बनती थी, राजा बनता था, रानी नहीं बनती थी। समझ में रहा है? थोड़ा समझ में ही ले। तो राजा बनने के लिए प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या था 3000 साल पहले? कि गांव में सबसे बुद्धिमान। राजा बनने का प्रोसेस क्या पता चला? कि बुद्धिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। बलशाली का मतलब मजबूती, बलशाली, ठीक है। उसके पास विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, लोग उसे पसंद होना चाहिए, लोग उसे पसंद करें, लोग उसे मतलब ना समझ में आई ले। अब तो हमको ही मान लो हमको राजा छोड़ा के हम तुम लोगों से चुनना चाहेंगे, तो देखेंगे सबसे तेज कौन है, देह से दिमाग से कौन तेज है वो भी देख लेंगे, बुद्धि से भी तेज देखेंगे, दिमाग बुद्धि जो भी होता है, और शरीर से भी देखेंगे, और उसके पास शक्ति कितना है वो देखना है, और उसको लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये भी देखना है। तो उसको लोग पसंद करना चाहिए, और वही सब आदमी मिल के एक आदमी को राजा चुन लिया जाता था। और राजा इसलिए चुना जाता है बाबू, अब सोचो कोई भी कहीं भी
अगर एक आदमी नेता ना होके, राजा ना होके, तो उस देश, उस गांव, उस माहौल, उस क्षेत्र कभी भी शांति नहीं रहेगा, क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहेगा। मान लो कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते रह गया, तो इसको बताएगा कौन, समझाएगा कौन, इसको जो भी दंडित कौन करेगा? तो राजा। अगर राजा देखेगा, पूछेगा कि तुम काहे लड़ाई की हो, तो कहेगा ये साहब ये हमको पहले मारा है, तो कहेगा साहब हमको गाली दिया है, कहेगा ना ये हमको गाली दिया है, तो गाली क्यों दिया है? तो हम गाली दे। तो राजा क्या करेगा कि पकड़ेगा, अपने मंत्री से कहेगा कि इसको 4 लाठी मारो, अब मार के छोड़ो। अगर दोबारा और करेगा तो अगला बार 4 लाठी नहीं, इसको 10 लाठी मारना। समझ में रहे? तो राजा का काम क्या होता है बाबू? एक अच्छा से क्या संदेशा देना समाज में, अच्छा संदेशा देना समाज में, और राज को सही रखना, उस क्षेत्र को क्या रखना, सही करना। जिसको मान लो कि हमारे है, हम ही राजा है, अब मान लो हमारे क्षेत्र में मान लो कि होकर है बकरी भुला गई, अगर बकरी भुला गई तो आके हमारे पास कहेगा दे दिया है इसको खेलने के लिए, मार के मुंह फोड़ दे। गिन कर रही है। मान लो कि हम राजा यहाँ के हैं, ये हमारा पूरा गांव है, हम लोग जितना है, हमको ओकर बकरी बुला गया तो कहेगा आएगा हमारे पास, आएगा मेरे पास, आएगा मेरे पास, हमारा से कहेगा कि साहब मेरा बकरी सिक्का बुलाया सर, ढूंढवा दीजिए। हो गए। मान लो कि हम राजा है, तो अगर बकरी जो चुराया है, कहेगी जाओ हमारे मंत्री से कहेंगे देखो कौन बकरी चुरा के लेके गया है, तो देखेगा कि ये फलाना व्यक्ति चुराया है, तो के पकड़ के लाएगा, बकरी से दूसरा दिन कहेगा मंत्री के पास, राजा के पास लेकर आएगा। और राजा के दिमाग में आएगा कि इसको कितना बड़ा सजा देना है, इसको 4 दिन कैदी बना के रखना है, 5 दिन मारना है, इसको 20,000 के जुर्माना रहेगा, जो भी रहेगा 10,000 5,000 जो भी जुर्माना लगेगा उसको देना पड़ेगा। इतना साल के सजा, चाहे 1 महीना 2 महीने का सजा मिलेगा। तो बताओ, तो राजा मतलब क्या कर रहा है? निर्णय ले रहा है ना, देश को ऐसे चला रहा नहीं चला। अब बताओ कोई राजी नहीं रहेगा तो ये भी आपस में लड़ेगा, वो आपस में लड़ेगा, कोई है भी नहीं क्या देखने वाला। डरना चाहिए ना। अगर हम गलती करते तो हमारे ऊपर क्या है? पुलिस है कि ना है। और मान लो हम किसी को मार दिए, किसी का मर्डर कर दिए, चाहे किसी घर चोरी कर लिए, तो आएगा कहेगा तू हमारे घर चोरी क्या किया है, तो हम चोरी कर, हाँ हमार मन, तो सीधे जाएगा पुलिस के पास। अब पुलिस के बोला के लाएगा ये हमारे घर चोरी किया, तो अब हमको पकड़ के कहाँ ले जाएगा? थाना में। 4 बेत 5 बेत जितना बेत मारना होगा मारेगा, कहेगा और चोरी करेगा, तो कहेगा हाँ और 4 लाठी और देगा, कहेगा और चोरी करेगा, तो कहेगा ना आप सुधर गए। क्या हुआ? सुधर गए। चलो ठीक है रे। तो राजा बनने के लिए क्या क्या दिखाया जाता था? पहले बुद्धिमान होना चाहिए, दिमाग से तेज होना चाहिए, बलशाली ताकत होना चाहिए, विवेक दिमाग का यूज करने का आना चाहिए, समझ रहे हो? और शक्ति पावर होना चाहिए हमारे पास, और उसको लोग पसंद करते हो। ये ना कि मान लो कि हम सबको राजा बना दिए, बुद्धि भी है, दिमाग भी है, सब चीज है, पर हमको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, हमको लोग पसंद नहीं करना, ये राजा नहीं होना चाहिए, तो उसको राजा नहीं किया जाएगा। उसको जो पसंद होना चाहिए लोगों को, क्लियर है? मैक्सिमम लोगों को पसंद होना चाहिए। चलो तो राजा बन गए। अब क्या होगा कि जब 3000 साल आया, 3000 साल आ गया, तो अब राजा महाराजा जो होते थे, एक यज्ञ होता था जिसको बोलते अश्वमेध यज्ञ। देखो बाबू, अश्वमेध यज्ञ, ध्यान से देखना बाबू, अश्वमेध यज्ञ। देखो बाबू, अश्व के मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? अश्व मतलब कहता है घोड़ा। संस्कृत बताया था ना, अश्व मतलब घोड़ा होता है। तो क्या होता था कि एक राजा होता था, अब राजा को क्षेत्रफल बढ़ाना है। ए सत्यम साधु को चुप रहने के लिए, को मन में याद करने के लिए, देखो अभी मन में याद करो, अभी शांत हो गया, खाली देखते रहना, कोई याद नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस क्लियर है? तो पहले क्या होता था कि मान लो कि यहाँ के देखो, ये पूरा हमारा देश है, पूरा पृथ्वी है, तो यहाँ के राजा कोई और होगा, यहाँ के राजा कोई और होगा, यहाँ के राजा कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ होगा, ठीक है? तो यहाँ के राजा क्या करेगा ना, चाहे यहाँ के राजा क्या करेगा, एक घोड़ा छोड़ेगा। क्या करेगा? घोड़ा। क्या करेगा? घोड़ा छोड़ेगा। आई घोड़ा क्या करेगा ना कि चारों तरफ एक साल में जितना घूमेगा उस राजा का क्षेत्र हो जाएगा, एरिया हो जाता है। मान लो हम ये घोड़ा छोड़ दिए, कितना दूर तक ले घूमा है, एक साल कितना घूमल है, वो जितना एरिया में आएगा सब राजा के क्षेत्र हो जाएगा। अगर उस घोड़ा के कोई पकड़ लेता है,
याद करने दो मन में इसको, तू चुप रह, देखते रह खाली, समझ में? ले उस घोड़ा को छोड़ दिया जाता है और 1 साल कहाँ कहाँ जाता है सब दिखता है उसके मंत्री। मान लो कि ये राजा हो गया, क्या हो गया? एक राजा हो गया। राजा के पता है ना, राजा के पास सेना बहुत सारे होते हैं, सेना होता है ना, तो वही सेना क्या करता है ना कि उस घोड़ा के पीछे भी देखता है कहाँ कहाँ गया है, और जैसे उस घोड़ा को कोई पकड़ लेता है तो कहता है कि अब ये राजा और उस राजा से जो पकड़ा है उससे लड़ाई करेगा। और लड़ाई करने के बाद अगर ये घोड़ा दे देता है इसको, राजा को, तो मान लो कुछ क्षेत्र हो गया उसका, किसका? जो घोड़ा छोड़ा है। अगर नहीं छोड़ा पाया तो अभी उसका क्षेत्र वही के वही रह गया, मतलब वो नहीं लेगा, ये राजा नहीं लेगा इसका क्षेत्र। नहीं समझ में आया? फिर समझ आया, सुनो ध्यान से। मान ले कोई राजा है, क्या है? कोई राजा है, समझना। मान लो कि कोई राजा है और राजा अपना क्या करता है? घोड़ा छोड़ता है। क्या करता है? घोड़ा इसलिए ना कि अपन देख रहा है कि 1 साल में कितना एरिया और जा रहा है, कितना एरिया जा रहा है, और वही एरिया में जाके मान लो कि इतना एरिया 1 साल में इतना घूम लिया, तो ये राजा क्या हो जाएगा? घोड़ा जितना घूम लेगा ये राजा किसका? एरिया किसका हो जाएगा? राजा का। अब एक और पीछे घोड़ा पीछे अकेले नहीं है, एक पीछे सेना भी है, सेना। और सेना देखेंगे कहाँ कहाँ गया है। अगर मान लो घोड़ा को कोई पकड़ लेता है, फिर घोड़ा के अगर कोई पकड़ लेता है तो राजा कहेगा कि हमारा घोड़ा कौन पकड़ा, हमारे घोड़ा को छोड़ो। तो कहेगा, यहाँ के राजा कहेगा कि हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ के राजा कहेगा कि हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस राजा में युद्ध होता था। अगर मान लो कि राजा अगर घोड़ा को छोड़ लेता है तो ये एरिया इसका हो जाता है, किसका? इसका। अगर नहीं छोड़ा पाता तो इसका क्षेत्र तो ये रहबे करेगा। समझ में आया? क्षेत्र विस्तार करने के लिए, अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अपना जगह जमीन बढ़ाने के लिए घोड़ा को छोड़ा जाता है। समझ में आया? और जब वो घोड़ा आ जाता था, ये घोड़ा जब पूरा घूम के आ जाता साल भर में, तो पूरा एरिया किसका हो जाता था? राजा का। जब तक कोई ना पकड़े तब तक, अगर पकड़ लेगा तो उस राजा से लड़ाई करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। समझ में आई? राम याद पारो, रामायण में राम जी अश्वमेध कराए थे, अपने घोड़ा को छोड़े थे तो लव कुश पकड़ लेते उनके बेटा। याद पड़ा है? देखो वो अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। अपने क्षेत्र विस्तार बढ़ाने के लिए किसको छोड़ देते हैं? घोड़ा को। तो घोड़ा को पकड़ लेते हैं लव कुश, हनुमान जी जाते हैं, फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, फिर भरत जाते हैं, सबको हरा देता है। लव कुश दोनों को सबको हरा देता है। रामायण देखा कि नहीं? सब देख रहे, सब दिखाया गया है। तो आज नहीं, सोच लो भगवान के युग से कला अश्वमेध यज्ञ चलते आ रहा होगा, तो बुझ भी नहीं कर रहा है ना, बुझा रहा है जा। तो रामायण देखे बुरा तो क्या बुझे? ठीक है बाबू, चलो ज्यादा कर रहा है मुझे, तो आगे देखो सब। तो सेना क्या करता है बाबू? इस घोड़ा की देखरेख करता है, कहाँ तक गया है। अगर ये राजा इस घोड़ा को पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता है, तो क्षेत्र जगह रहबे करेगा। और नहीं अगर छोड़ दिया राजा घोड़ा को, तो समझ कि क्षेत्र का पूरा हो जाएगा, पूरा जितना जीता है जितना घोड़ा हो जाएगा। और वही घोड़ा के लास्ट में जब आ जाता है तो राजा जो होता है मारता है गणासा से, घोड़ा को कट जाता है, मुड़ी बलि दिया जाता है। और उस समय शपथ रहता है, यज्ञ होता है। क्या होता है? यज्ञ, हवन कुंड, बड़का बड़का कुंड में। देखना पहले राजा महाराजा क्या करते ना कि जब कोई जीत के युद्ध आते थे, या मान लो कि हम राजा, हम बुढ़ा गए, क्या हो गए? हम बुढ़ा गए, तो राजा अब हमारा जो बेटा बनेगा तो यज्ञ होता था। क्या होता था? सिंहासन यज्ञ। सिंहासन यज्ञ, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, यानी जो कुर्सी होता था राजा का बैठने वाला, उसी को बोलते हैं राज्याभिषेक। समझ में आई? तो राज्याभिषेक करने के लिए क्या किया जाता था? हवन करवाया जाता, बड़ा चका, उसको कुंडली मुकुट पहना जाता था, सोना वोना का जो भी रहता था। बाहुबली मूवी में देखना, जब होता था, जब राजा जीत करता था, जो कोई राजा बनने वाला है, तो उसके सिर पे मुकुट, पूरा विधि विधान से पंडित उन्डित आते हैं, मंत्र तो पढ़ते हैं, सब चीज करते हैं। समझ में आई? थोड़ा थोड़ा मूवी भी देखा करो, कुछ पूरा ना देखो, मार के मुंह में फाड़ देखते हैं। ऐसा मूवी देखो जिसमें सीखने का मिले हो। आए सब गिरा रहा है। तो पहले राजा महाराजा ऐसे करते थे, फिर इसके बाद क्या आया? राजा महाराजा बन गए, राजा महाराजा बन गए। अश्वमेध यज्ञ समझ में आ रहा है? अश्वमेध यज्ञ समझ में आ गया? राजा के द्वारा छोड़ा गया घोड़ा, राजा के द्वारा जब छोड़ा जाता है घोड़ा, जितना 1 साल में एरिया को घूम लेता है, वो इस काला जो घोड़ा को राजा छोड़ा है, जो राजा जिस घोड़ा को छोड़े है उसका एरिया हो जाता है, उसका क्षेत्रफल उतना हो जाता था। अगर मान लो हम ही घोड़ा छोड़ दिए, 1 साल में कितना एरिया घूम का आया, कितना घूमा है, सब हमारा हो जाएगा। कब तक हमारा हो जाएगा? हाँ, पहले घोड़ा चतुर चलाक रहता था,
समझ में नहीं रहा है। और बहुत राजा महाराजा घोड़ा जाना पर जाना था, कहते कि यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर जाना है, ये करना तो कर देता था। सोच लो घोड़ा है पूरे लगा पागल हो गया सब घोड़ा वो सब घोड़ा चिखाया करे, उसको बताया सिखाया सब गया उस सबको, ऐसे थोड़ी ना। अब आप तो अपने बाबू में छुके भाग दीबे वही भागे से जो पागल हो सन है, तो जो घोड़ा पागल होगा वही भागता होगा। देखो पागल हो देखो राजा के द्वारा घोड़ा को क्या किया था, घोड़ा को छोड़ा जाता था। राजा के द्वारा घोड़ा को छोड़ा, हाँ छोड़ो बाद में हम लिख रहे। राजा के द्वारा घोड़ा को छोड़ा जाता था। और घोड़ा 1 साल में क्या करता है, 1 साल में अगर घोड़ा क्या किया, 1 साल में अगर घोड़ा जितना दूरी चला होगा उस राजा का जमीन हो जाता था, हो जाता था। अगर बाबू मान लो कि घोड़ा 1 साल में इतना घूम लिया तो ये राजा का हो गया। अगर मान लो 1 साल में इतना घूम लिया तो राजा कितना होगा। अगर इतना घूम गया तो इतना, जब तक उसको कोई ना रोके तो लॉक उस रोक लेते हैं, लॉको से लास्ट में सबको हरवा देते। देखो कितना बलशाली होते हैं लॉको से। अपने चाचा के, अपने मामा के, चारों चाचा के, अपन बड़े चाचा तो सब तीनों लगेंगे, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण तो चाचे न थे, सबको हरवा दिए। सोच लो। और उससे पहले और भी राम जी के दूत गए थे, सेना गया था, सबको हरवा दिया। क्योंकि कौन मजाल है कि जो हमारा घोड़ा रख लिया। तो राम जी जाते हैं, राम जी को पता नहीं कि हमारा बेटा है, लॉक उसको पता नहीं था कि हमारा बेटा है, और उनको खुद नहीं मालूम था, लॉक उसको भी नहीं मालूम था कि हमारा राम क्या है, हमारा राम पिताजी है पता है। पर इनको पढ़ाया गया था, उनको जो ऋषि मुनि थे, जो साधु थे, उनको पाला थे। सीता जी जब जंगल में गई थी ना, तो 2 बेटा था, पता है कि लौकुश दो पता है ना, लौकुश। दोनों सीता जी ने कहा कि जंगल में उसको पाली पोसी, और रामायण उसको जो ज्ञान देते हैं साधु। अब हम लोग जो ज्ञान ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ज्ञान नहीं देता था पहले। क्या करते ना कि एक साधु रहते थे जो ज्ञानी होते थे, चुपचाप अपन नब से प्लस्ती मार के पेड़ के नीचे, और तुम लोग ऐसा ड्रेस बनाई एक वस्त्र में, एक रंग के वस्त्र में, अब बढ़ के एकदम से बिना कॉपी किताब कलम कुछ नहीं, बस जाते थे। हम प्लस्ती मार के, वो भी प्लस्ती मार के, कभी कभी देखना मूवी में दिखाता होगा, आराम से पेड़ के किनारे एकदम से बढ़ के 100 गो 20 गो 30 गो बढ़ के आराम से अपन वचन दे रहे हैं, चाहे अपन सुना रहे हैं, और लड़का सब शांति होकर सुन रहा है। हम लोग राजनीति किताब लेके चल रहे हैं, लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। बस सुनने के इतना विद्या प्राप्त हो जाता था, लिखने की कोई जरूरत नहीं था एक बेरी में। आज हम लोग कॉपी पे लिख रहे हैं, लिख रहे कि नहीं लिख रहे हैं, कॉपी पे बैग पे पढ़ रहे, किताब उताब लेके। वहाँ पर किताब उताब कुछ नहीं था उतना, बस ऋषि मुनि के जो पास थे वो भी तालपत्र पे लिखा हुआ रहता था। उस तालपत्र पे लिखा था, उसी को देख के क्या करते थे, सब प्रक्रिया करते थे। सोच लो, हम लोग आज कॉपी किताब कलम पेंसिल सब लेके आते हैं, तो वो हम लोग को याद नहीं होता। 4 बेर कहने के बाद 5 बेर कहने के बाद तो नहीं होता था। और उस समय सोचो कि एक बेरी अगर कह देते थे तो दिमाग में घुस गया। रामायण ऐसा होता था, तो लॉक उसको रामायण सिखाते थे, वही तो रामायण में सिखाते थे कि एक सीता नाम की लड़की थी। अब खुद लॉक उसको मालूम नहीं था कि हमारी माता सीता है। सोच लो, याद पड़ रहा है कुछ, रामायण देखा था, अच्छा पता चलेगा ये सबको। और रामायण जब देखेगा शॉर्ट वीडियो गधा सब तक क्या होगा, मेमोरी लॉस करने वाला चीज। बाबू रामायण देखो पूरा, ये तो अध्याय देख लो शुरू से लेकर अंत तक, बहुत चीज सीखने को मिलेगा आपको। ये तो हम बीटीएस देखो, रामायण क्या देखो, फिर क्या देखा, वो पे वही तो ज्ञान कुछ ना मिले, हाई देखो पूरा ज्ञान मिले। तो लॉक उसके घर बेटा था राम जी के घर, राम जी के लड़के थे ना, राम जी के पत्नी के क्या नाम था, सीता। क्या सीता को मालूम है, क्या लौक उसको मालूम था कि राम हमारे पिता है? नहीं, लौक उसको ये भी मालूम था कि हमारे, बता नहीं सकते थे राम जी। चुप है, चुप सुनो, हाँ बोल दो, हाँ चलो, हाँ तुम बोलो, क्वेश्चन बोलो। उनकी माँ को पता था ना को मेरा बेटा है, हाँ ये मालूम था, पर देखो माँ छुपा के रखी थी। बताओ
और उनको वनवास हुआ था, तो मालूम है कि नहीं? राम जी उसको त्याग दिए थे। राम जी क्या किए थे? त्याग दिए थे। कहे थे कि तुम रावण के घर से आई हो, तुम्हारा जो शरीर है अपवित्र हो गया है। चुप रहना, तो लास्ट में है क्या हो गया है? अपवित्र हो गया, हम तुमको स्वीकार नहीं करते, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। बस उनके कह रहे, कुछ उनके गांव के लोग कह दिए थे। धोबी था, धोबी राम जी कान भर दिया, कह दिया कि बताओ ये राम है, सोच लो, ये अपने पत्नी को रावण के यहाँ रह के शरीर को अपवित्र करके आई है, उसको स्वीकार करके अपने महल में रखे। इनका दिमाग घूम गया, जाके घर पे कहे सीता हम तुमको नकारते हैं। नकारने के बाद उसको क्या कर दिया है? भगा देते अपने घर से, अब चल जाती जंगल में। बताओ सीता जी एक बात बोली, हमको सब पे हमको सब पे यकीन, देखो हम पे किसी पे यकीन नहीं था कि हमको स्वीकार करेंगे, पर आप मेरे पति हैं, दुनिया में सबसे अच्छा जानने वाले हमको आप हैं, पर आप ही है जो हमको कलंकित कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, हम ये देखो ना, ये क्या लिखा है? तू आए हाँ इधर लिखा है ना, देखे देखे होने मत देखो, वही लिखा है। सही कबेगा मेरे को, कबेगा हम मत कर पढ़ाई करो, तो पढ़ाई करो। समझ में आया? राम जी इतना देखो, भगवान होके गलती कर दिए, भगवान होके क्या कर दिए? गलती कर दिए। बताओ सीता जी को वैसे हालत में छोड़ देना। सोच लो कि एक महल के राजा महाराजा की पत्नी थी, उसको ऐसा स्थिति में डाल दिया गया कि समझो कि एक भिखमंगा से भी बेहतर उसको जंगल में छोड़ दिया, बिना ना उसको अच्छा से धन दिया गया, ना उसके महल में कुछ जो भी। आया समझ में नहीं आया? तुरा समझ में आया? ले छोड़ना दरवाजा खोल दे कहीं के पढ़ा में कहा तो निकलो कौन दे। आया समझ में नहीं? राम सीता जी इसलिए गुस्सा गई थी। राम सीता जी किस क्यों गुस्साई थी? हमको ये कहे चल बनेगा, ये कहेगा चल बनेगा, पर आप तो मेरे पति हैं, आप तो परम पूजनीय हैं, पर आप जो हम पे कलंकित लगा रहे हैं, इसलिए मेरा दिल टूट गया। इसलिए क्या हो गया? मेरा दिल टूट गया। और चुपचाप चली गई, चुपचाप क्या जंगल में चली गई। अल्लाह को उसका जन्म हुआ, अल्लाह को पूरा पढ़ाई लिखाई किए, और रामायण में पूरा पढ़ा उड़ा के सिखाया गया कि ये राम थे, अपने पत्नी को वनवास छोड़ दिए थे, बस एक धोबी के कहने से। धोबी ये कहा था कि तुम्हारी जो सीता है रावण के घर से आई है, अपवित्र होकर आई है, रावण के साथ रह के आई है, तो तुम्हारी पत्नी शुद्ध नहीं अशुद्ध है, यानी अपवित्र है, पवित्र नहीं है। तो वही सुन के जाके सीता जी को क्या कर देते हैं? राम जी वनवास कर देते हैं। और राम जी अब ये नहीं बताते हैं कि हम ही सीता है, हम ही जंगल में क्या हम ही को छोड़ के आए थे। समझ में रहा है? रामायण देखोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा, इतना अच्छा चीज है उसमें, सीखोगे तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन, दिमाग बदल जाएगा, कितना अच्छा चीज है। पर हम लोग का दिमाग आता क्या है रामायण देखने के लिए? हम लोग तो शॉर्ट वीडियो में लगे, रील्स में लगे हैं, जो हमको कुछ देने वाला नहीं है। रामायण देखो, कम से कम 1 घंटा 45 मिनट दिन में निकाल के देखो। जितना मोबाइल मिलता है ना 1 घंटा के 2 घंटा के लिए, उसमें कुछ रील देख लो, वो भी किसका? भगवान का। 1 घंटा 2 घंटा का एपिसोड होता है रामायण, वो तो पानी है, मेरा मत कहो। चलिए तो समझ में कीजिए। तो कह रहा राजा के द्वारा घोड़ा को छोड़ा, क्या कहते छोड़ा जाता था। 1 साल में अगर घोड़ा जितना मान लो कितना दूरी तय किया चला होगा, उस राजा का जमीन हो जाता था। ठीक है, मान लो कि आज इतना था, राजा की इतना जमीन था, पर घोड़ा को छोड़ा तो इतना जमीन हो गया। अब घोड़ा कोई जमीन हो गया कि नहीं इसका? और जब घोड़ा घूम गया था ना, तो उस समय क्या होता था, अब उस एरिया का क्या होता था? राजा। क्लियर है? सोच ले बबुआ। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये भी हमारे दिल्ली राज्य है, सब उसी से आता है। आ रहे क्लियर है? तो कुछ सीखना चाहिए हमको ये सबसे। और तू लोग सीखबे नहीं करेगा, रामायण देखबे नहीं करेगा, महाभारत देखबे नहीं करेगा, कृष्ण लीला देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो। महाभारत तो पकड़ा ही जाएगा, कहेगा क्या है, खाली लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खाली तीर मार रहा है, कोई हीरो हीरोइन नहीं कर रही है। हाँ कहेगा तेरे की तब हटावा इसे अपना देखा, भगा दिया सब तुरंत। कौन देख रहे हो पूरा शुरू से लेकर अंत तक रामायण? सुशांत तक देखियो रामायण शुरू से। तू भी 1 2 3 4 5 6 7 8
8 गो, अब बाकी सब के पूरा देखा है, देखना चाहिए। एक महीना ये कम से कम 20 बार देख लो, जहां से क्वेश्चन पूछा जाए तहां से बता दो। क्लियर है? चलो तो अब ये समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद क्या होता है बाबू, सुनना ध्यान से। ये तो राजा महाराजा हो गए, राजा महाराजा हो गए, तो इसको बोलते थे बाबू वैदिक काल। क्या बोलते थे? वैदिक काल। क्या बोलते थे बाबू? वैदिक। वैदिक काल। काल क्या होता था? समय। आई समय वेद पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा था? वेद। क्या पढ़ा जाता है बाबू? वेद। वेद का मतलब होता है बाबू विद्या। क्या होता है? विद्या। ठीक है, नहीं कहता है कि ये तुम वेद पढ़ के आए हो, ये भगवान का रचा है। भगवान का रचा है। हाँ, भगवान के बारे में ये भगवान ही माना जाता है कि भगवान ही लिखे हैं। ठीक है, वेद किस लिखा है? क्यों लिखे हैं? भगवान माना जाता है। क्या लिखा है? भगवान। वेद के मतलब विद्या। इसमें ऐसा ऐसा विद्या है बाबू ना, कहो मत। पढ़ लोगे ना तो लोगे क्या हो गए, तुम्हारे अंदर इतना शक्तिशाली हो जाएगा ब्रेन, कहो मत। जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी सो भी, तुम्हारे पास हर एक चीज का प्रश्न का उत्तर होगा। अगर वेद का जो पढ़ लिया अच्छा से, अब वेद का ज्ञान हो गया, तो दुनिया के मैक्सिमम 90% तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सारा चीज का जवाब है। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सारा चीज इसी में जवाब है। पर वेद पढ़ना कोई नहीं चाहता है। पढ़े हो? नहीं पढ़ेगा। अब तुम लोग मत पढ़ना। 10th प्लस कर लोगे, इंटर पास कर लोगे। अगर मान लो कि तुमको 10th बात कर सकते हो, 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा सर, उसमें भी कर लेना। समझ में आता है ना? होता है अभी तुम लोग का यही सिलेबस इतना है कि तुम लोग कर नहीं पाओगे। रामायण नहीं पढ़ पाते हो तो वेद का तो अलग बात है। और तो समझ में? चलो, तो वैदिक काल किसे कहते हैं बाबू? जहाँ पर राजा महाराजा होते थे, घोड़ा को छोड़ते थे, अपने राजपाट संभालते थे, उसे क्या बोलते थे? वैदिक काल। चलो, तो वेद कौन होता है बाबू? पता है किसी को? वेद पता है किसी को? वेद 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 मतलब विद्या। तो लिखे, हाँ, क्या बताया यार को? आप ही तो लिखे हो। कहाँ लिखे वेद? सही देखे, देखो बाबू, सबसे बड़ा वेद होता है ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद। समझ आया? ऋग्वेद। ऋग्वेद हो गया। ऋग्वेद के बताओ सामवेद। ये सब क्या है बाबू? विद्या है, कुंजी है, किताब है। पढ़ लोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा। सामवेद। पूछेगा कि ये क्या है? क्या है? ऋग्वेद। हाँ, एक होता यजुर्वेद। मार भोथरी के पिछ वाला मंचूरियन। हाँ, हम ना कहे हैं। बता, वेद कितना होता है? 4। वेद का मतलब क्या होता है? विद्या। विद्या। तो बताओ, ये ऐसी विद्या है कि संसार के मैक्सिमम क्वेश्चन तो आंसर मिल जाएगा। मान लो कि कोई पूछता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कौन थे, ये कहाँ थे, सबके मिलेगा। पुराना जितना कथा कहानी है सब इसे मिल जाएगा। भगवान राम सीता जी को क्यों छोड़े थे? लव कुश किसके पुत्र थे? लव कुश का जन्म कहाँ हुआ, सब इतिहास है मेरा। चल समझ नहीं रहे? अगर कोई व्यक्ति दुख है, अगर मान लो कोई व्यक्ति का है, समझे ना, एक बात बता रहा है, अगर मान लो कोई व्यक्ति दुखी है तो ये बात समझना कि दुखी क्यों है। समझ रहे हैं? तो दुखी का कारण इसमें सब दिया है। आखिर ये बताओ, ऐसा कोई यहाँ पर लड़का लड़की नहीं होगा कि जो दुख ना होता हो, है ना? हर एक पल, हर एक क्षण उससे पूछो इसका कुछ और दुखी है, ये कुछ और बात के लिए दुखी है। हमारा मार्क्स का नहीं यार अच्छा से है, हम काहे याद कहीं नहीं रहा, ये दूसरी चीज हमारा हाइट कहीं नहीं बढ़ रहा है, जगह हम खा कहीं नहीं रहे, हम अलग है कि हमारा अलग वगैरह टेंशन है। कोई याद है? सबके अपन अपने को अलग अलग है कि नहीं? बताओ, सही से बताओ। हाँ, उगड़ो है। बीटीएस कह रहा है दुख इसलिए है, झूठ मत बोल। ये इसलिए दुखी है कि अगर हमारे पास बीटीएस रह जाता कितना अच्छा होता। बस एक के लिए दुखी नहीं है ना। ठीक बात, तार दुखी नहीं है। समझ रहे?
तो सबका अपना अपना दुखी होता है। वो तो अपने अलग दुख में रहता है। कौन सा है? तो अलग दुख में रहती है। मेरे बेटी बताइए। दुख में रहता है ये सब तो। बता दीजिए हम लोग। ये जान रहा है कि हम काहे दुखी में हैं। समझ में? चुप रहो। तो दुनिया सब का है, सब दुख में है। हमारे पास भी दुखी है। क्या सर? क्या बताइए हम लोग शादी नहीं हो रहा है। आज हम खड़ा हो जाए, अगर आज हम कभी शादी करेंगे तो शादी हो जाएगी। अभी कौन दिखाइए इसी बात ना काहे करम हम तो आज कह दिया, अगर आज कह दिया तो आज बात छिड़का लगे। हम ही घर का आदमी को बिना बने। अभी करेंगे तो अभी शादी का, अब शादी का नाम नहीं ये देखा हम ये बात बोले कि आज अगर हम शादी की बात करी घर को करे के बाद तो 10 दिन 15 दिन में लड़का लड़की दिखा लड़की के पार्टी आ जाइए तुरंत। सर है कह रहा कि जब बुढ़ा जाएंगे तब शादी करिएगा। नहीं करेंगे, चला के देखो। समझ में रहे? थोड़ा समझ में रहे? हाँ आओ तो अभी लड़ाई बात अभी शादी हो जाए। बिंदु सर चला वेद पता चल गया। वेद क्या है? कुंजी है। क्या चीज का? प्रश्न का। कुंजी का मतलब बाबू आंसर, उसमें सभी चीज का आंसर भरा है। तो संसार क्या है? दुखों से भरा है। भरा कि नहीं भरा है? बताओ ऐसा कोई आदमी नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं होगा जो जिसके पास थोड़ा सा या ज्यादा सा दुखी ना हो। सबके लिए है कि ना? ये दुखी में ये है कि हमको पढ़ना पड़ रहा है ढेर, रोज के रोज आके दिमाग कोई चीज करना पड़ रहा है। हाँ अगर जमीन का टेंशन है कि मैं जमीन हाई कहा था कि रोज आके पढ़े के पड़ता है, दुखी ना है। हाँ तो टेंशन में भी आके रोज पढ़ के आगे पड़ता है। हाँ चुपचाप घर आके खेलती है आराम से, तो दुखी है कि ना है? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख हो, जिसके पास दुख ना हो। हमारे पास दुखी है कि ना है? बताइए क्या? पूरा होता तो मजाक में लगी। नहीं मैं नहीं चला आई समझ में रहे? तो संसार में सभी व्यक्ति का है चुप। दुखी का कारण क्या है बाबू? सबका अपना अलग अलग है कि ना है? सबका दुखी का कारण क्या है? अलग अलग। ऐसा कोई व्यक्ति है जो संसार में जो दुख ना हो? आप दुखी के कारण एक ही चीज है क्या? इच्छा। सब अपन इच्छा पाल के रख ले है। हमार ऊ हो जाता है, हमारे साथ ऊ हो जाती, ई हो जाता, अलग अलग कहानी है कि ना है? उनके पास दुखी है। वो सोचता है कि और अमीर कहानी हो जाते। अब मुकेश अंबानी सोचता है मान लो कि इंडिया के एशिया के अमीर आदमी है, वो सोचेगा कि अब वर्ल्ड के अमीर आदमी बन जाते है कि ना है? पूरा दुनिया के अमीर आदमी बन जाते। ऐसा ऐसा सोचते रहता है आदमी की इच्छा। ये जो दिल है ना इति चका है बाबू। दिल हमार एक कटोरी एक कप के बराबर होता है, पर एक जो इच्छा है ना संसार से बड़ा है, यूनिवर्स से भी बड़ा है दिल। ये भर ही नहीं पड़ता। तुमको 10 रुपया मिलेगा तो तुम सोचेगा 20 रुपया मिल जाता। अगर 20 रुपया मिल जाता 40 रुपया मिल जाता। 1 लाख भी मिले तब उसको सोचेगा 2 लाख मिल जाता, नहीं 50 लाख मिल जाता। इच्छा का कमी नहीं है। ये छोटा सा दिल है, पर अगर इच्छा यूनिवर्स से भी बड़ा है। और पूरा संसार से बड़ा ये है दिल, देखने के लिए बड़ा है, पर इसमें जितना हटाओगे भरबे नहीं करेगा, भरबे नहीं करेगा। हमारा दिल क्या होता है? खाली इम्पटी हार्ट। हमारा दिल कैसा है? इम्पटी हार्ट, खाली दिल, खाली। समझ में आई रे? तो तोरो कोई इच्छा होगा? अगर खुश रहना है तो एक ही चीज करो, इच्छा मत रखो। हमारी हो जाता है, हमारी ई हो जाती है, हमारा हाउ हो जाता है, हमारा घर बंगला गाड़ी सब हो जाता है। कुछ नहीं सोचना, ठीक है? हाँ शादी ब्याह तुम्हारा तो रेस रहता। चलो तोरा समझ में आता है? तोरा क्या इच्छा है? सही से बता रहा ईमानदारी से। हाइट के ना तो बाबू देखो ये चाहने से तुम्हारा खत्म नहीं होने वाला है। दौड़ो खो खाए पियो ऐसा करो, ठीक है? तो क्या दिक्कत है? सब ऐसा तो बिना इच्छा के तो होबे नहीं करेगा। हमारा मत सिखा बता इच्छा क्या है? शादी के बाद एक नंबर से अपन प्रॉब्लम है। हमारा नंबर कम आता है। चलो तोर क्या प्रॉब्लम है? तोर क्या दुखी है? किस बात के दुखी है? ज्यादा पढ़ना पड़ता है? इसे पूछ रहे बोले। हाँ तो गाड़ी पकड़ा होता। तू क्या तोर क्या इच्छा है? बोलो तोरा क्या इच्छा है? बोलो। सबसे पूछिए। पढ़ाई ना करते एकदम से घूमते फिरते छोकरी होती लड़की होती
चल चलो हो गया चलो इस सब क्लास में चलो आगे चलो। तो वेद के बारे में हमको पता चल गया ना, जल्दी उतार लो। वेद कितने हो जाए? 3 इसके आगे पूरा अच्छा से बताएगी। इसके अच्छा आगे उतारिए। हाँ उतार लो। सर माही से पूछिए तो। माही तो क्या इच्छा है? सही से बताना, झूठ मत बोलना, वीडियो मत करो। भोथरी तो झूठ बोल दिया।